वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं और इस समय हम वाराणसी के चित्तनपुरा इलाके में हैं, मोहल्ला खलियान में। यहाँ पे आप पीछे देख रहे हैं कि एक ताजिया यहाँ पे रखी हुई है। ये ताजिया के लिए यहाँ के क्षेत्रीय लोग बताते हैं कि कुछ एक कोठरी हुआ करती थी। जानते हैं कि ये कोठरी कहाँ थी और ये ताजिया कब से बाहर हो गई है, किसने किया है? ये करीब हफ्ते भर से बाहर रखी हुई है। हफ्ते भर? हाँ, जबकि जब मुहर्रम आता है तो उस दिन जो है तो 9-10 तारीख को यहाँ पर रखी रहती है। तब जो त्योहार आता है मुहर्रम का, तब रहती है बाहर, इमाम चौक पर रहती है। और इसके पहले एक ये बंद गली इधर है 32,173 वाली, 32,171 मकान है। तो उस जो मकान मोहम्मद इब्राहिम के नाम से चल रहा था, अब उनके लड़के वहाँ पर रहते हैं। तो मोहम्मद इब्राहिम लोग बड़े मोहल्ले के जो बड़े लोग थे, उन लोग को सुना, जो मौजूद भी हैं बड़े लोग, तो उन लोग को सुना कि भाई जो मोहम्मद इब्राहिम, तो उन्होंने अपनी जगह आदि मुश्तरका थी, आदि मस्जिद की जो है तो गली मुश्तरका थी। तो उसमें से लोग कि दोनों मिल करके वहाँ एक जगह बनी हुई थी, तो साल के साल वहीं रखी रहती रही हिफाजत से। मुहर्रम के बाद वहीं पर रखी जाती रही, तो साल के साल वहीं पर रहती रही। तो अब जो है तो अब जो वो हिस्सा अपने मकान, अपने भाई का मकान ले लिए हैं, एक अनवार करके हैं, अनवार हाजी करके, उस पप्पू उनका नाम है। तो वो अपने भाई का हिस्सा खरीद लिए हैं। तो अब जो है तो वो बनवा लिए हैं पूरा, उस पर जो है तो इधर का भी उधर का भी पूरा लेके बनवा लिए और कोठरी ताजिया को निकाल के बाहर रख दिया। ऐसा है कि वो कोठरी कहाँ पर है, ये हमको दिखाई थोड़ा सा, ये थोड़ा सा चल के दिखा जाए। और ये थोड़ा सा, ये वही जगह है जहाँ पे ताजिया रखी थी। मतलब ये जगह किस कौन बनवा रहा है? ये अनवार करके हैं, उर्फ पप्पू। हाँ। अच्छा, तो इसमें जो है अभी फिलहाल ताजिया यहाँ से वहाँ हो गई है। तो किसके द्वारा हुई है ये भाई इन्हीं लोग करवाए हैं। अच्छा, ये लोग करवाए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक ताजिया की जो जगह है, जो कोठरी थी, वो जमीन उसके लिए मुकर्रर थी, वो जगह थी, कागजी तौर पर सारी चीजें। अब कागज का किसी के नहीं मालूम, ये ताजिया किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी पर थी। अच्छा। वो उठा के इमाम चौक पर रख दिया, जो वक्फ की संपत्ति है। अब इस वक्त वक्फ की संपत्ति पर ताजिया है। अच्छा, तो ये वक्फ की संपत्ति नहीं, ये नहीं थी, ये पर्सनल प्रॉपर्टी थी। तो इस पर कागजी क्या है? कोई कागजी नहीं है, कोई इसी तरह का कोई कागज है ही नहीं। अच्छा, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती। तो यहाँ के मुतवल्ली का क्या नाम है? अच्छा, उनसे कैसे बात होगी? उनसे भी जान लिया जाएगा। यही है हाजी मोहम्मद इब्राहिम, बुला देंगे। ये कहने का मतलब ये, अगर उनसे बात हो जाए तो क्या चीजें हैं? हाँ, उनको बुलवा लीजिए, आइए सर। जैसा कि हमारे साथ अभी ताजिया के आप मुतवल्ली हैं, ये ताजिया हमारे पड़ोस में है, हमारे मोहल्ले के मुतवल्ली हैं, क्या नमाज पढ़े गए हैं। तो ये ऐसा क्यों हो गया? मतलब ये ऐसा बाहर रखी हुई है, मौसम का है, और उसके लिए जो कोठरी बनी थी, ऐसा सारी चीज कैसे होगी? मतलब मामला ये है कि आज बहुत क्या है, कम से कम 70 साल से वो कोठरी में ताजिया हमारी है, आज तक से रही। उसका भाई एक मकान मतलब कहेगा बेची से, तो जब बेची से मकान एक भाई खरीदी से, तो उसे अगर से मान लिया वो उसमें ताजिया थी, उसको लेके कहना नहीं चाहिए कि देखो भाई इसको हम नहीं लेंगे, इसमें ताजिया रहती है, ये झगड़े की चीज है, हम इसको नहीं लेंगे। और चाहे बेचने वाला भी उसका भाई कह रहा है कि हम इसको नहीं बेचा है, वो जबरदस्ती मतलब अपना नाम चढ़वा के लिखवा लिया है, रजिस्ट्री करवा लिया है, जगह पे कब्जा कर लिया है। अब वो लोग से कहा है कि हमने जगह बेचे नहीं है, जिसका था वो कहा कि हम बेचे नहीं है इसमें, समझो ना, इसको हम नहीं बेचे हैं। वो बार बार कह रहा है हम बेचे नहीं है, लेकिन जबरदस्ती कर रहा है। मोहल्ले वाले से कहें कि भाई ताजिया निकाल के हम बनवा के ताजिया की कोठरी फिर से रख लेंगे। अब वो मतलब बाहर निकाल दिए, 2 दिन तक बाहर गली में थी, फिर 2 दिन के बाद मतलब लिया के वहाँ चौक पर रख दिए, फिर उसको बनवाए अपना लिंटर लगवाए। उस दिन मोहल्ले में शादी थी मोहल्ले में, जो हमारे सरदार साहब मोहल्ले के हैं, उनके यहाँ शादी थी। तो उस दिन स्टाफ पहले से खाना था, तो मोहल्ले में कोई था नहीं, वही थे। तो सब लोग मोहल्ले में था नहीं, और इसी दौरान ये सारी चीजें हो गई। हाँ, उसने दीवार उठा के अपना बंद कर दिया है। हमने गए जब रोकने के लिए, तो थाने से पुलिस बुलवा दिया, हम लोग के नाम FIR कर दिया 2 भाई के नाम। तो ऐसा ही जो ताजिया का जिम्मेदार होता है, मुतवल्ली होता है, तो मुतवल्ली साहब इसमें क्या करेंगे, क्या भूमिका है? मुतवल्ली ये कह रहे हैं कि देखिए भाई हम इसमें नहीं मतलब क्या ज्यादा बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? समझ गए? वो कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि हमारा ये है, वो ये कह रहे हैं। वो मतवल्ली जो है, वो कोठरी जो है 50-60 ताजिया उसमें रहती है। मतवल्ली जो है उसको बेच दिए, मुतवल्ली बेच दिए, मतवल्ली उसको बेच दिए। बेचने की वजह
जब मौतोली चुना गया तो पूरा कागज पत्र उसी के हाथ में था, हाँ हाँ। और जब पूरा कागज पत्र हुआ है तो वो मौतोली उसमें क्या बेचे क्या बेचा खिले से कुछ सामने खुल के ही नहीं रहा है। नहीं, ऐसे में तो जो क्षेत्र का जो माहौल है, अगर से कोई भी आवाज उठाता है तो सुनाई मुकदमा भी हो जाता है। अरे भाई हम लोग के दोनों भाई का नाम FIR किया है, मतलब कहेगा FIR हाँ। अरे नाम हम लिखवा दिया है। वो ये FIR नहीं किए, वो फोन किए, उनसे जब पूछने गए तो वो थाने पे फोन किए और वो चौकी इंचार्ज को बुलाए, 2 दरोगा 2 दीवान आए, वो ले गए और वो लोग से क्या पहले से साठ गांठ था मालूम नहीं, लेकिन एक फोन पर कोई पुलिस वाले जल्दी आते नहीं है, एक फोन पे जल्दी कोई पुलिस वाले आते नहीं है, और आते हैं तो बहुत गज आते हैं। खाली हमको बुलाया कि यहाँ कोई बकवास नहीं है, वो पुलिस वाले को बुला लिया है। तो देखा जाए तो इसमें सारा जो मामला है, एक तरफ मुतवल्ली ही जो है यहाँ की जिम्मेदार ही है, जो ये जैसा कि आपने सुना कि वो जमीन बेच दिए हैं, वो जो जगह कोठरी थी वो पूरा बेच दी। पूरी जिम्मेदारी होती है उसकी देखभाल है, ताजिया में क्या है, कोठरी कहाँ ताजिया कहाँ रखाती है, उसका क्या उठाने वाला है क्या बैठाने वाला है, जो बचत पैसा होता है उन्हीं के पास होता है, जो उतरना उतरता है। आप लोग के पास जो कार्रवाई हुई इस पर आप लोग जब थाने पर गए तो उस समय क्या हुआ? थाने पर हमारे भाई गए थे, थाने पर हमने गए थे, वो बोले कि ठीक है, हमने कहा, हमसे पूछे जब चौकी इंचार्ज तो हमने कहा कि ठीक है, हमारे मोहल्ले के जिम्मेदार लोग आ जाएंगे, कोई बात होगी तो मसला आगे बनवाइए, जिम्मेदार लोग भी तो कोई चीज होते हैं सरदार मा तो वो चौकी इंचार्ज ने रुकवा दिया कि ठीक है आप लोग कल पंचायत कर लीजिए, और पंचायत नहीं हो के पहले उसमें हाथ लग गया बनने में। मतलब पंचायत भी नहीं हुई और नहीं हाथ भी लग हाँ गया, हाथ लग गया बनने और ये सारी चीजें हो रही है, मुतवल्ली साहब कुछ बोल नहीं रहे हैं। में। नहीं मुतली साहब कुछ नहीं बोल रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो मामला काफी गंभीर है, क्योंकि जो जिम्मेदार होते हैं ताजिया के मुतवल्ली होते हैं, और उसके बाद सारी चीजें जो कागजी जो प्रक्रियाएं हैं वो कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि कागज पर सारी चीजें हैं कि कहाँ पे कोठरी थी और पे सारी चीजें मुकम्मल है, लेकिन उसके बाद भी न मुतवल्ली कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। और जब क्षेत्रीय लोग इसमें बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके साथ मालूम होना चाहिए मुतवल्ली को कि जमीन 50-60 साल जो ताजिया रखाती है तो उसका कागज पत्र किससे पल्ले है, हमारी तो उतनी उम्र भी नहीं है कि हम बताएंगे कि किससे पल्ले है, तो कागज पत्र है कि नहीं है क्या है, इधर मुतवल्ली की सारी जिम्मेदारी होती है, लेकिन मुतवल्ली इधर में जाई जो है कुछ बोल नहीं रहे जवान। ऐसे में जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे ताजिया रखी हुई है, और ताजिया अगर से यहाँ पर रखी हुई है तो आने वाले दिनों में अगर ये प्रशासन सही रवैया नहीं अपनाता है और सही निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले दिनों में इस क्षेत्र से बाकी सारी क्षेत्र की ताजिया प्रभावित होंगी कि ये यहाँ की नहीं उठेंगी तो बाकी जगह भी नहीं उठेंगी। आने वाले दिनों में एक बड़ी समस्या होने वाली है। इससे पहले कि ये समस्याएं हो उससे पहले ही इसका निस्तारण करना जरूरी है। आज क्षेत्रीय जनता थोड़ा सा आवाज उठा रही है, उनको थाने चौकी से फोन आ जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। ऐसे में शासन प्रशासन से हमारी भी मांग है कि इस पर निष्पक्ष जांच करके जो इसकी सही जगह है ताजिया की, पूरे मामलात को जानते हैं हमारे साथ। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम जमील अहमद। क्या पूरा मामला है बताइए। मामला ये तो सदियों से चला आ रहा था, वो ताजिया माले में जो आज इसका कागजात भी प्रूफ भी है, वो 2 फरीक की जो गली थी जिसने छोड़ दिया गली, वो बंद गली थी, उसमें कोई आना जाना नहीं था, खिड़की दरवाजा दोनों का था। जो एक थे लालू, दक्षिण जानिब लालू का मकान था, और जो है उत्तर जानिब जो है वो इब्राहिम जो मोहम्मद इब्राहिम का मकान था। दोनों ने अपनी मर्जी से वहाँ पर ताजिया मोहल्ले का जो बना था, जब ये कागज़ की ताजिया ख़त्म करके वो लकड़ी का बनाया गया तो रखने की जगह जो है वहाँ पर तय की गई। मोहल्ले उन्होंने दोनों आदमी की जो है मर्जी से वहाँ पर रखा ना मोहल्ले में, और तब से आज तक चला आ रहा था। करीब ये 1956 जो हम लोग के दो मतलब याद भी नहीं है कि क्या है, हम लोग उतनी उम्र भी नहीं थी, जो सुनते चले आए वो देख रहे थे। और इधर भी ये बगल में जो है अनवार रोड पर पप्पू हाजी जो है वो बगल में अपने भाई की ज़मीन खरीदे, उसके बगल में उनका मकान हिस्सा है। अपने भाई इकबाल की ज़मीन खरीदे, वो ज़मीन खरीद के जो है मकान बनवाए, पूरा मकान का जो मतलब ज़मीन का मकान करवाए। वो मकान जितना खरीदा है उसके बगल में वो 4 फुट जो गली थी ताजिया वाली, कोठरी थी 5.5 फुट चौड़ी और करीब 10 फुट लंबी, वो पूरा ताजिया निकाल कर बाहर रख दिया, उसमें वो अपने मकान के हिस्से में लेकर बनवा दिया। अगर उस पर कोई ऑब्जेक्शन करने गया तो वो मारपीट करने के लिए थाने चौकी की धमकी दे रहे हैं जो है। इसलिए हर मोहल्ले के लोग चुपचाप से खामोश होकर बैठ गए कि भैया ये हमारा एक आदमी का काम नहीं है,
पूरे मोहल्ले पर्सनल, कोई एक आदमी का निजी काम है नहीं कि हम उसे लौंदे जाए। पूरे मोहल्ले के लोग मिलकर इस पर उनसे बात कर रहे हैं तो कोई बात हो सामने, लेकिन अभी तक मोहल्ले के लोग एकजाइट होकर जो उनसे बात नहीं कर सके, वो थाने चौकी की धमकी दे रहे हैं, मारपीट की धमकी दे रहे हैं। तो इसी से हर आदमी अभी खामोश बना है, देखते आगे होता क्या है। जो बस उतना ही काम अभी चल रहा है। उसमें हाजी इकराम जो मुतवल्ली थे, उसके जो वक्फनामा का जो कागजात था, वो जो कोठरी का जो पहले के लोग वक्फ किए थे दोनों फरीक, लालू और मोहम्मद इब्राहिम ने, तो वो कागजात भी उन्हीं के पास है, मुतवल्ली के पास होता है, ताजिया के मुतवल्ली के पास। लेकिन आज की तारीख में वो बयान दे रहे हैं कि जो उनसे चौकी पर जाके बुला के पूछा दरोगा ने, तो कहा कि नहीं ये फला की जमीन थी, अनवार हाजी, वो अनवार हाजी उर्फ पप्पू की, वो उन्होंने ले लिया। तो कागज जो मांगा गया तो कहीं कागज हमारे पास नहीं है, हम फालतू बात करना नहीं चाहते। ये बात कहे कि उन्होंने वक्त अपना जो है निकाल लिया। जो तो अभी से ऐसे साथी लोगों से हम लोग कैसे उलझेंगे बताइए। ये लोग कागजी तौर पे पूरी तरीके से प्रूफ है आपके पास? भाई ये अमान चौक का हमारे पास प्रूफ है, लेकिन वो कोठरी का जो प्रूफ था वो हाजी इकराम के पास था, क्योंकि वो मुतवल्ली थे। वो हम लोगों को नहीं दिया आज तक, ना उस टॉपिक पर बातें कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं उससे? या तो जाकर लड़ाई झगड़ा करें, कानूनी कार्रवाई करें, तब उसमें कौन दौड़ेगा भाई? कौन दौड़ेगा, क्या करेगा? तो वही अपना जो है, जब हम लोग कोई एक रास्ता बने ऐसा कि सामने मीटिंग करके कोई एक आदमी चुना जाए, पता लगेगा, कानूनी कार्रवाई करे पाओ। बिला मतलब इतना हम लोग के जीवन में परेशानी आ जाएगी। बेचंदा उतारे, उसकी लड़ाई लड़े, मुकदमा लड़े, मुकदमा कब तक चलेगा, कब फाइनल होगा? तो इसलिए हर आदमी बच रहा है कि भाई एक के फालतू का काम आज हुआ, सदियों से चला आ रहा था जो है, अब आज नवा काम कर लिया उन्होंने, चौकी उठाने का मिलाकर जो है यही मामला है। बताओ, मुतवल्ली है हाँ हाजी इकराम पूरा, हाँ पूरा दोष नहीं है उन्हीं का है, क्योंकि हर आदमी जो भी थानेदार है, कानून का आदमी उसी से बात करेगा। भी हम मोहल्ले वाले से बात नहीं करेंगे, पहले हम मुतवल्ली से बात करें, मुतवल्ली क्या कह रहे हैं। अब मुतवल्ली उनसे मिले हुए हैं, मुतवल्ली उनसे मिलकर पैसा लेकर, कीमत लेकर कैसे उनको दिया ये हम नहीं बता सकते। ये तो जब कोई कानून का आदमी उनसे पूछेगा कानूनी तौर तरीके से, तभी उसका जवाब वो देंगे। क्योंकि ना तो आज तक वो मुतल्ली जो है, उसकी जो है ताजिया कोठरी का जो है जो वफनामा का कागज था, ना वो किसी को दिए हैं, ना दिखा रहे हैं। वो पप्पू, अनवार और ये दोनों आदमी मिलकर बखत खेल रहे हैं, बस यही है। और इस वजह से ताजिया जो है वो हाँ बाहरी मान चौक पर रखी हुई, जो कि वो जमीन पर ताजिया सिर्फ मुहर्रम की जो है पर्व के लिए जो है 2 दिन 3 दिन रहती है, उसके अलावा उस पर नहीं रखी जाएगी। ये भी गैर कानूनी काम है, क्योंकि उसका कागजात हमारे पास मौजूद है। जो वक्त वो जमीन जिसने वक्त किया है ताजीदारी के लिए, वो कागजात अभी सामने रखा हुआ है। वो जो भी चाहे आदमी आके देख सकता है, ये प्रूफ के तौर पर। वो जियास्ती कर रहे हैं, जियास्ती के पीछे हम लोग भैया कब तक लड़ेंगे? हम तो गैर कानूनी काम तो नहीं कर सकते जो है। जैसे कानूनी अगर से नजरिए आपके पास कागज भी है और सारा प्रूफ भी है, सारे प्रूफ है, सारे प्रूफ है। और उसके बाद भी अगर से आप कुछ करते हैं तो उस पर आपको कार्रवाई की धमकी जाती है, मारपीट की धमकी जाती है, गोली मार देंगे, उनका लड़का एक है बोला गोली मार देंगे, ये कर देंगे। हाँ उनका लड़का एक है, हाजी अनवार का लड़का जो है वो भी बड़ा मतलब सातिर मिजाज का है, इस तरीके की हरकत करता है, करने की बात करता है, जो मारने पीटने की धमकी दे रहा है, ऐसे है सब। तो कहाँ तक हम लोग भाई, हर आदमी परिवार में अपने वक्त परेशान है, रोजी रोजगार से परेशान है। तो आप क्या मांग करेंगे और चैनल के माध्यम से? भाई हम तो यही काम कर, अगर हमारी जो मांग है यही है कि कोई तरह का झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, कोई परेशानी ना खड़े हो। जैसे उसमें ताजिया रखा जाता रहा सदियों से, आज उसी तरीके ताजिया वहाँ पर रहे, और ये मोहल्ले की एकजुटता के साथ मिलजुल कर जो काम होता रहा वो होता रहे। ये नफरत का जो काम इन दोनों ने जो किया है वो निहायत घटिया काम है, और उससे कोई आदमी मोहल्ले का खुश नहीं है। अब आगे जाके मुहर्रम पर जब इसको लेकर ये ताजिया जहाँ पर जो बैठी है, यहाँ मोहल्ले के लोग ताजिया उठाएंगे नहीं, फिर उसके बाद और एक ताजिया नहीं उठने से सारी ताजिया रुकेगी। वो वक्त प्रशासन को समझ में आ जाएगा कि हाँ एक अंजाम क्या हुआ जी। हाँ पहले से अगर संज्ञान नहीं लेंगे इसका तो फिर आगे दिक्कत बनेगी मुहर्रम के त्योहार पर, फिर बात आगे तक जाएगी। तो उसने उसको वक्त कहेंगे कि हमको अवगत नहीं कराया आप लोगों ने, ये है वो है, मतलब आज तो छोटी बात है, कल बड़ी बात बन जाएगी। अच्छा, ये ताजिया कब निकाल के रखे हैं? एक कब की बात है? अरे ये लगभग हो गया 15 दिन हो गया। हाँ। और ऐसे ही अभी 5 तारीख, हाँ 5 तारीख को रखानी है ताजिया। 15 दिन क्या है, 1 महीना तो ऊपर हो गया। 5/11 को रखानी है ताजिया, 5/11 कि कहाँ पर रखी हुई है और ये इतना सा ये सारी चीजें रखी हुई है।
यहाँ पे जो है जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब मुहर्रम करीब आता है बैठाई जाती है, और ये बाकी महीनों में कोठरी में रहती है, इसकी जगह निर्धारित की गई थी और उसकी जगह जो है आज कुछ मामलात हो गए जिसकी वजह से ये यहाँ पे पड़ी हुई है। ऐसे में ताजिया का जो मामला है, इसमें अगर से शासन प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता है और इसकी सही जांच करके इसकी जो जगह है उस जगह पर अगर प्रशासन इसको नहीं रखवाता है तो आने वाले दिनों में यानी आने वाले मुहर्रम में एक बड़ी समस्याएं हो सकती है। एक ताजिया के पीछे कई ताजिया जाती है, यहाँ की ताजिया जब उठती है तो कई ताजिया उसके साथ उठती है। हमारी न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि शासन प्रशासन तक ये बात पहुंच सके कि ये धार्मिक मामला है, इस पर जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए और निष्पक्ष कार्रवाई कर जांच करके निष्पक्ष कार्रवाई की जाए।